सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कत्ल करने वाले शूटर तो छोड़िए, कत्ल का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई तक पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में है। उसकी हिरासत की मियाद जब भी खत्म होती, दिल्ली पुलिस किसी नए केस के सिलसिले में फिर से उसकी हिरासत ले लेती है। और कमाल ये कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील इसका विरोध भी नहीं करते। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को 15 दिनों का वक्त गुजर गया। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें कत्ल के लिए रेकी करने से लेकर शार्प शूटर्स तक को हथियार मुहैया कराने वाले लोग भी शामिल हैं। और तो और इस केस के मास्टरमाइंड की भी पहचान हो गई। बताया गया कि यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। लेकिन इतने दिन गुजरने और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद न तो पंजाब पुलिस इस केस के मास्टरमाइंड यानी लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच पाई और न ही एक भी ऐसा शूटर पकड़ा गया जिसके खुद अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को गोली मारे जाने की बात सामने आई, वो भी तब जब मास्टरमाइंड पहले ही शिकंजे में है। अब सवाल यह है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश का ऐसा हाल क्यों हुआ? तो आइए सबसे पहले इस केस के मास्टरमाइंड यानी लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा को सुन लेते हैं। तो अभी पुलिस रिमांड चल रहा था, वो 83/2022 में चल रहा था। उसके अंदर 10 दिन का पीसी था, पहले 5 दिन का लिया, फिर 5 दिन का दोबारा एक्सटेंड किया था। तो उसके अंदर जब जेसी करना था तो वो उन्होंने जब जेसी के लिए प्रोसीडिंग अपनी कंप्लीट की तो एकदम से स्पेशल सेल ने, दूसरी टीम ने, जो दूसरा यूनिट है इनका, उन्होंने 126/2022 में इनका जो है फॉर्मल इंटेरोगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई। तो इनको 20 मिनट का टाइम मिला। इन्होंने कोर्ट में ही इंटेरोगेशन करने के बाद उसकी फॉर्मल रेस्टिंग डाली और 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन पुटअप की, जिसको हमने अपोज नहीं किया। जज साहब ने पूरी बात पूछी, जिसके अंदर में हमारे पास रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी है, जिसके अंदर यही बताया गया कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही इसके अंदर डिस्क्लोज किया है कि जो आर्म्स थे जिससे ये ऑफेंस किया गया वो लॉरेंस बिश्नोई ने सप्लाई कराए थे। तो इन्होंने 4 दिन का पीसी लिया, जिसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो 4 दिन का पीसी भी लेके जाएंगे। सुना आपने, वकील साहब ये बता रहे थे कि किस तरह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक के बाद एक अलग अलग मामलों में उसी लॉरेंस बिश्नोई को लगातार रिमांड पर लेती जा रही है, जिसका नाम पंजाब के सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे ऊपर है। कैसे पहले एक पुराने केस में स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को 3 बार रिमांड पर लिया और जैसे ही रिमांड की मियाद पूरी हुई, उसी स्पेशल सेल की एक दूसरे यूनिट ने लॉरेंस बिश्नोई को फिर से 4 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया। और हद तो ये रही कि खुद लॉरेंस के वकील ने भी एक बार भी स्पेशल सेल के उसे रिमांड पर लिए जाने की अर्जी का विरोध नहीं किया। फॉर्मल इंटेरोगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई तो इनको 20 मिनट का टाइम मिला। इन्होंने कोर्ट में ही इंटेरोगेशन करने के बाद उसकी फॉर्मल रेस्टिंग डाली और 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड की एप्लीकेशन पुटअप की, जिसको हमने अपोज नहीं किया। जज साहब ने पूरी बात पूछी, जिसके अंदर में हमारे पास रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी है, जिसके अंदर यही बताया गया कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही इसके अंदर डिस्क्लोज किया है। पुणे से पंकज खेलकर और मानसा से अमरजीत के साथ तंजीम हैदर, दिल्ली आज तक।